अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी देश की बेटी आसिफा का पिछले साल बलात्कार हुआ था। 10 जून 2018 को हमारी देश की बेटी आसिफा का बलात्कार किया गया था। लगातार 4 दिन तक उस मासूम 8 साल की बच्ची को बेहोश कर लगातार 4 दिन तक बलात्कार किया गया। फिर 10 तारीख से ये बच्ची लापता होती है जम्मू कश्मीर कठवा से। फिर 17 जनवरी को हमारी देश की बेटी आसिफा की लाश मिलती है। आखिरकार इस लड़की को इंसाफ मिल गया, जिसमें से 3 लोग को उम्र कैद की सज़ा दी गई और बाकी 3 लोग को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई। इस पूरे केस की तफसीलात हम आपको बताते हैं। जब हमारी देश की बेटी आसिफा का बलात्कार किया गया तो उसके गुनहगारों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद हमारे बीजेपी के 2 काबिल एमएलए जो कि मिनिस्टर भी थे, पहले चंद्रा प्रकाश गंगा जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे, और एक हमारे एमएलए चौधरी लाल सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट। इन लोगों ने धरना दिया और कानून के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ धरने लगाए और राष्ट्रवाद के नारे लगाए कि मंदिर जैसी पाक जगह पर इस तरह का गुनाह नहीं हो सकता। ये गलत आरोप लगाकर हमारे लोग को आप फंसा रहे हैं। इस तरह का इन लोगों ने धरना दिया था। खैर बहरहाल अब ये एमएलए ये मिनिस्टर्स अब क्या बोलेंगे, जबकि इनका गुनाह साबित हो चुका, जबकि कोर्ट ने इनको उम्र कैद की भी सज़ा सुना दी और 3 लोग को जो है 5-5 साल की सज़ा सुना दी। अब आइए पूरे केस की तफसीलात हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरे केस में क्यों इस तरह से एक मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद फिर उसका सर पत्थर से कुचल कर फेंक दिया गया। आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था इस मासूम बच्ची ने, और इस मासूम बच्ची ने किसी को ऐसी क्या तकलीफ़ थी जो इस तरह से इसका कत्ल किया गया। इसकी असल वजह क्या है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये वाक़या है कठवा ज़िला जम्मू कश्मीर कठवा ज़िला में एक गांव है रसना गांव में आकर बस गए बकरवाल समाज के कुछ मुस्लिम लोग, जो कि वहाँ के पुजारियों को और वहाँ के लीडर्स को ये ख़तई गवारा नहीं कर रहा था कि मुस्लिम समाज के लोग हमारे बीच आकर रहें। आखिर ऐसा कोसाम कारनामा कर दे जो कि डर कर यहाँ से भाग गए। इसीलिए इन लोगों ने एक गहरी साजिश रचकर एक मासूम बच्ची आसिफा, जो कि बकरियों को चारा खिलाने के लिए मंदिर के आसपास आती थी और जानवर को चारा खिलाकर अपने घर वापस जाती थी, तो सांजी राम पुजारी, जिससे हम पुजारी कहते हैं, जिस पे हम एतबार करते हैं, हमारे देश के लोग एतबार करते हैं, वो पुजारी सबसे बड़ा गुनाहगार, उस पुजारी ने मासूम बच्ची को देखकर किडनैप कर लिया और मंदिर में ले आकर बंद कर लिया। लगातार 4 दिन तक इसका बलात्कार करता रहा। फिर उसके बाद दीपक खजूरिया जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, उसको इत्तला दी सांजी राम ने, तो उसने कहा उसको रोको, उसको भी मरने मत दियो, क्योंकि मैं भी थोड़े मज़े ले लूँ। जाहिर सी बात है दीपक खजूरिया को भी बेटी होगी, माँ होगी, बहन होगी, और ये मंदिर का पुजारी सांजी राम को भी बेटी होगी, माँ होगी। ऐसे लोग इस तरह का गुनाह करते हैं। और इसमें दूसरा जो आरोपी था परवेश कुमार, और 2 पुलिस ऑफिसर और एक असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर, इसमें से 3 लोग ने मिलकर लगातार मासूम 8 साला लड़की आसिफा का बलात्कार किया और उसका कत्ल किया। बाकी 3 लोग जो कि पुलिस ऑफिसर थे, उन लोगों ने केस को दबाने की कोशिश की और सबूतों को मिटाने की कोशिश की। इसीलिए कानून इन्हें 5-5 साल की सज़ा देता है, और दीपक खजूरिया, सांजी राम और परवेश कुमार, इन तीनों को जो है उम्र कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। इनके ऊपर जो सेक्शंस लगाए गए हम आपको बताते हैं। सांजी राम पुजारी दफ़ा 120B, दफ़ा 302, दफ़ा 376, 376 जो सेक्शन होता है वो बलात्कार का सेक्शन होता है। फिर दीपक खजूरिया जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, उसको ज़्यादा सेक्शंस लगाए गए। सेक्शंस 120B, 302, 34, 376D, 363, 120 और 343। दीपक खजूरिया को भी उम्र कैद की सज़ा दी गई और परवेश कुमार को भी वही सेक्शंस लगाए गए जो कि सांजी राम को लगाए गए। दफ़ा 120B, 302 और 376।
ये दफ़ाएं इनको लगाए गए। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह से ये केस लड़ा गया। 10 जनवरी 2018 में ये वाक़या होता है, फिर 17 जनवरी 2018 में लड़की की लाश मिलती है। फिर उसके बाद हमारे देश भर में लोग एहतजाज करना शुरू करते हैं, जहां पर फिर ये केस जाता है जम्मू एंड कश्मीर की एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की एडवोकेट है। लेकिन आसिफा के घर वालों ने दीपिका सिंह रजावत से केस लेकर फिर दूसरे वकील को दिया, क्योंकि ये केस पठानकोट ट्रांसफ़र हो चुका था। अब लगभग 100 सुनवाई हुई। 100 सुनवाई में से सिर्फ 2 सुनवाइयों में पहुंची दीपिका सिंह रजावत। इसकी क्या वजूहत है, क्या मजबूरी थी, क्या ये केस नहीं लड़ना चाहती थी, असल वजह क्या थी? क्योंकि दीपिका सिंह रजावत को कुछ कॉल्स आने लगे, उनको हरासमेंट करने लगे और उनको धमकाने लगे कि तुम अगर ये केस लड़ोगी तो देशद्रोही कहलाओगी, क्योंकि तुम एक पुजारी के खिलाफ एक केस लड़ रही हो। इस तरह से उनको धमकियाँ दे रहे थे और इस तरह की भी धमकी उनको दी गई कि आपको भी एक बेटी है, उसके बारे में भी आप सोच लो। तो शायद हो सकता है दीपिका सिंह रजावत ने डर कर कोर्ट में हाजिरी नहीं दी। बहरहाल हम तारीफ़ करते हैं, पहल तो की दीपिका सिंह रजावत ने, पहल तो की, ये केस तो लिया था। बहरहाल फिर उसके बाद पठानकोट में ये केस लेते हैं एडवोकेट मुबीन फ़ारूकी। मुबीन फ़ारूकी लगातार 1 साल तक ये केस लड़ते हैं, आखिरकार उन्हें कामयाबी हासिल हो जाती है। बहरहाल कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया। अब इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हैं, हो सकता है कि वो ऊपरी अदालत में भी जाएंगे। बहरहाल ये थी आज की अहम खबर, खुशी वाली खबर, क्योंकि हमारी देश की बेटी आसिफा के साथ इंसाफ मिल ही गया। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891